ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। वकील साहब आप, अस्सलाम वालेकुम। आइए तशरीफ रखें। वारिस मियां कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बताओ वकील साहब, अब तो बहुत बेहतर है पहले से। बल्कि जब से आपने खून चढ़वाया ना, वो तो खाना खाने लगे। अरे खुद होकर खाना मांगते हैं आजकल। खेलने भी जाते हैं वारिस मियां, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत अच्छी बात है। कहाँ है? वो हमारी बड़ी आपी है ना, उनके घर ले गई है। क्यों, आज उन्हें कॉलेज नहीं जाना? नहीं वो नहीं, बड़ी बेगम साहिबा है ना, वो ले गई है। आप तो सुबह सुबह चली गई वकील साहब, उन्हें कुछ काम था, जल्दी गई। वकील साहब एक बात कहनी थी आपसे। वो उस रोज आप चाय पिए बगैर चले गए ना, आप ही को बहुत बुरा लगा। देखिए मैं कौन हूँ, मगर अगर आप एक कप चाय पीकर जाएंगे तो आप ही के दिल को मलाल नहीं होगा ना कि आप इतने दूर से आए और बिना चाय पी गए। एक कप चाय बस। ठीक है, आप चाय ले आइए। अभी लाई सक, अभी लाई। हेलो। हाँ, मैं खालिद बोल रहा हूँ। गौड साहब आए कि नहीं? जी नहीं सर, वो अभी तक तो नहीं आए सर। अच्छा, आए तो उनसे कहना कि मैं सीधे कोर्ट ही पहुँचना हूँ। जी कह दूंगा सर। वो बेगम शमा है ना, वो यहाँ आई हुई हैं। बेगम शमा वही है? जी, वो गौड साहब के कमरे में इंतजार कर रही हैं। अरे तो फौरन रोको उन्हें, उन्हें कहना मैं वही फोन कर रहा हूँ। ओके सर। हाँ, मैं खालिद बोल रहा हूँ। हेलो सर, वो नहीं है सर, शायद चली गई। ठीक। लीजिए जनाब अपनी गोलियां। असर किया या नहीं? बेगम ताबेदार हुई? यार बात बेगम की नहीं है, मैं तो फज्जो का दीवाना होता जा रहा हूँ और वो भी मुझसे सचमुच की मोहब्बत करने लगी है। बेटे, औरत जब मोहब्बत करती है ना तो वाकई में मोहब्बत करती है। ये तो एक मर्द ही है हरामी, जो नाम मोहब्बत का लेता है और करता है हरामकारी। ये किसी का सगा नहीं होता। अरे लेकिन मैं तो फज्जो का सगा होता जा रहा हूँ। वो मुझसे बिना कोई लालच के ऐसी मोहब्बत कर रही है और मेरी आंखों पर छाई रहती है। अब तो यार हर दिन उससे मिलने के लिए दिल तड़पता है। और तुम्हारी बेगम, वो क्या कम खूबसूरत है? यार बात खूबसूरती की नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, सलीके वाली है, लेकिन यार मैं उन पर हावी नहीं हो पाता। और फज्जो फज्जो एक कालीन की तरह है, मेरे कदमों में ऐसे बिछ जाती है, फिर मैं जैसे चाहूं उसके साथ बात करूं, जो चाहे करूं। वो भी मुझे अपना समझती है। बेटे, मर्द को औरत कम, कनीज और गुलाम ज्यादा चाहिए। लाएगा अच्छी से अच्छी औरत और बाद में इस्तेमाल करेगा पैर पहुंचने और अपना घटियापन दिखाने के लिए। सही कह रहा है यार, मैं भी अपने आप को उसके सामने जरा भी छोटा नहीं समझता, सबसे बड़ा आका समझता हूँ। हाँ। क्यों मियाँ, कहीं उसे दूसरी बीवी बनाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? यार मेरे लिए तो फज्जो जैसी है सही है, लेकिन जब तक मेरे सास ससुर जिंदा है ना, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तार साहब। खैरियत तो है? यार ये अंग्रेजी में जरा पढ़ तो। तेरी ससुराल से आया है, तेरी सास को हार्ट अटैक हुआ है। क्या बात कर रहा है? अब्बू, अब्बू। आदाब। आप माफ कीजिएगा, मैं आपसे मिलने आपके घर गया था। आप कब गए थे? आज सुबह आप निकल चुकी थी, पता चला कि आप ऑफिस गई थी गौड साहब से मिलने। आपसे मिलने गई थी? जी, मुझसे।
जी, आप किस लिए आए थे? मुझे उस दिन के बारे में कुछ कहना था जिस दिन मैं आया था और चाय नहीं पी थी। मैं भी इसीलिए गई थी। कुछ कहना है? कार में आए हैं? जी हाँ। फिर यहीं ले आइए ना, अभी भी खड़े होने में दर्द होता है। जी अभी लीजिए। देखिए, मुझे आपसे कुछ बातें साफ करनी है। ये ना समझिए कि मुझ में एहसास नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं एहसास में बह जाऊंगी। जिस तरह आपने मुकदमा लड़ा है, मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन वो भी क्या है जो कोई नहीं करता। आबिद साहब को बचाया, मुझे पढ़ाया और अब वारिस मियां के इलाज में मदद कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वक्त अब नहीं आएगा जब मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं होगी। इसलिए ऐसी शर्तें रख रही हूं कि आपकी मदद मांग सकूं। एक मिनट, मैंने आपकी मदद नहीं की। देखिए, मैं जो कहना चाहती हूँ कहने दीजिए। जी नहीं, मैं कहूंगा और आप सुनेंगे। मैंने जो कुछ भी किया है अपने लिए किया है। एहसान मैंने आप पर नहीं, अपने आप पर किया है। मैं भी एहसान फरामोश नहीं हूँ। और मैं भी अपने एहसान खरीदता नहीं हूँ और ना ही अपने एहसास को बेचता हूँ। आबिद मियां मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपको मैं अच्छी लगूं। इसलिए मैं मदद मांगूंगी आबिद साहब के रिश्ते से। इसी रिश्ते से मिलेंगी। और ये मुझ पर होगा कि मैं मदद कैसे लेती हूँ और उसका बदला कैसे चुकाती हूँ। बदला चुकाना जरूरी है। खाने को कहा, चाय को कहा, आपने मना कर दिया। अब इनकार नहीं करूंगा चाहे तलब ना हो। नहीं, तब आप मना करेंगे, मगर खुलकर। ये कैसे पता चलेगा कि मैंने खुलकर मना किया है? मेरे एक्सप्रेशंस बता देंगे, मेरी बातों से पता चल जाएगा। कुछ और? जी, आप वो रिश्ता नहीं जोड़ेंगे जो आपने दिल में जोड़ लिया है या जोड़ने की सोच रहे हैं। ठीक है, नहीं सोचूंगा। मैं जब चाहे घर आ जाऊंगा, जितना जी चाहे बैठूंगा, आपकी जिंदगी में दख्ल दूंगा, लेकिन आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। मतलब मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, आप मुझे बुला सकते हैं। मैं आपको शरीक नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे शरीक करती रहेंगी। और आप जो कुछ भी देंगी मैं इनकार नहीं करूंगा। फिर कल शाम को घर आ जाइएगा, मगर किसी से कहिएगा नहीं कि आप मुझसे मिले थे। कुछ और वरना चलें? यस मैम। दूध चाय प्लीज। ओके मैम। हेलो जानू, मैं बोल रही हूँ जरीना। जानू, just like you, I've also failed. मतलब शिराज अली को ऐन वक्त पर पता चल गया और उसने शाहिदा को आने से रोक दिया। जानू, उसकी बातों से पहले से ही पता चलता था। यानी तकदीर भी गलत काम करने वालों का साथ दे रही है। ऐसे ही होता है जानू, दुनिया में जो कुछ गलत हो रहा है ऐसे ही तो हो रहा है। अब आप क्या करेंगी? क्या करूँगी? जिनसे मिलना रह गया है उनसे मिलकर चली आऊंगी। क्षमा से नहीं मिलेंगी? कैसे मिलूं उससे?
क्या मुंह लेकर जाऊं उसके पास, क्या कहूं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।